विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्न आशुभा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते मष्टादशाध्यायिनी मम त्वमनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थोऽवतु सह सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आइए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन यशोदानंदन श्री भगवान राधा माधव के पावन चरण कमलों में नमस्कार करें, नतमस्तक हों, अपना सुमन राधा माधव के पावन चरणों में समर्पण करें। सुमन माने सुंदर मन। सुमन का एक अर्थ पुष्प भी है, पुष्प, और सुमन का एक अर्थ है सुंदर मन। अच्छा मन, शुद्ध पवित्र मन भगवान के पावन चरणों में समर्पण करते तो हमारे उसी समय सुख और दुख का जो कारण मन है वह मन परमात्मा को समर्पण कर दिए तो हम कैसे हो गए? जो वस्तु हमारे पास में नहीं रहेगी हम फिर बेमन हो जाएंगे। मन नहीं रहेगा तो बेमन। और जब मन सुख दुख का कारण मन है और वो कारण ही हमारे पास में नहीं है तो सुख दुख का फिर अनुभव भी नहीं होगा। इसीलिए गंगा पुत्र भीष्म पितामह अपना सुमन माने अपनी सुंदर बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं। गीता जी के माध्यम से हम एक जीवन जीने की कला सीखें। जिसको भी परमात्मा ने जीवन दिया है सभी जी रहे हैं, सबकी श्वास चल रही है, परंतु जीवन जीना एक कला है। अगर शास्त्र सम्मत हम जीवन यापन करते हैं तो इस लोक में और परलोक में दोनों जगह हमारा यश ही यश बढ़ेगा। और फिर भोग पूरे होने पर हमें हमारी सद्गति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्रुति माता है। कभी भी श्रुति अपने जीव का, अपने संतान का कभी भी अहित नहीं चाहती। हमेशा सोचती है कि हमारी ये संतति, हमारी ये सृष्टि हमेशा उत्थान को प्राप्त हो, वृद्धि को प्राप्त हो और अपना कल्याण कर ले। इसीलिए शास्त्र आदेश दे रहे हैं, उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जाग जाओ, उठ जाओ और अपनी श्रेय वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करो। प्रेय वस्तु को प्राप्त करने की आज्ञा नहीं दी, श्रेय वस्तु की प्राप्त करने की आज्ञा श्रुति माता देती हैं। एक प्रिय लगने वाली वस्तु होती है और एक श्रेय को देने वाली वस्तु होती है। श्रुति माता कहती हैं श्रेय को प्राप्त करो,
प्रिय वस्तु तो प्रारब्ध के अनुसार मिल ही जाएगी। हमको जो इष्ट है वो हमको प्रारब्ध के अनुसार मिल जाएगा, लेकिन जो हमारा कल्याण करने वाला है उसके लिए तो पुरुषार्थ की आवश्यकता है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और वो पुरुषार्थ सिखाती है हमारी श्रुति भगवत गीता। भगवत गीता पुराण नहीं है, भगवत गीता उपनिषद है। और सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, ये संपूर्ण जितने भी उपनिषद हैं, इन संपूर्ण उपनिषदों को भगवान ने गाय का रूप दिया, दोहन किया। और फिर उसके बाद में जो सार तत्व मक्खन मक्खन जो निकला है, छाछ भी बांट दिए, इधर उधर कर दिए, पुराण बना दिए, है ना, और भी अन्य अन्य ग्रंथ बना दिए, छाछ है आदि आदि से। लेकिन जो मक्खन रूप में है वो है भगवत गीता। मक्खन बिलोड़न करके भगवान ने अर्जुन के माध्यम से रख दिया है हमारे सामने। अब हम उसका सिर्फ श्रवण करें और चिंतन मनन निधिध्यासन के द्वारा हम क्या करें, उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लें। यही भगवती गीता जी का आज्ञा है। तात्पर्य गीता जी का इसी में है कि एन केन प्रकारेण जीव अपना परमार्थ तत्व की प्राप्ति कर ले, और कोई लक्ष्य नहीं। इसलिए गीता जी क्या है, प्रवृत्ति परक नहीं है, निर्वृत्ति परक है। संसार से निर्वृत्ति कराने वाली हैं, संसार में प्रवृत्ति कराने वाले नहीं हैं। इसलिए हमारा धर्म के मार्ग पर चलते 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 हम निर्वृत्ति को प्राप्त हो जाएंगे। ये शक्ति है सिर्फ सनातन धर्म में। बाकी अन्य जितने भी हैं वो धर्म नहीं, वो मजहब हैं। मजहब माने भीड़ इकट्ठी करना। और वो कहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ तक आर्य समाज भी कहाँ तक पहुँचे हैं, स्वर्ग तक। स्वर्ग से ऊपर गए नहीं, स्वर्ग तक। कोई 7वें आसमान तक पहुंच गया है, कोई स्वर्ग तक पहुंचा है। बाकी हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमको लास्ट स्टेज तक लेकर के जाता है। अब वहाँ से फिर आवागमन होता ही नहीं। ऐसी हमारे सनातन धर्म है। और उस सनातन धर्म के मार्ग पर जो चलते हैं उनको ऐसी सद्गति प्राप्त हो जाती है, ऐसा धाम प्राप्त होता है। 15वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। तो आइए ऐसी श्रुति माता भगवती गीता जी के पावन चरणों में प्रार्थना करें। आलस्य त्यज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य त्यज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। आलस्य त्यज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुम्हें। भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता
पर मोह निद्रा मग्न सोते काल बहु बीता तुम्हें। पर मोह निद्रा मग्न सोते काल बहु बीता तुम्हें। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। तुम हो अजर तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो। पाओगे अपना रूप जग का, प्रेम बंधन तोड़ दो। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। जिस धाम से नीचे गिरे, उसके लिए फिर से चढ़ो। होगा न फिर आवागमन, गीता पढ़ो गीता पढ़ो। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। होगी शमन यह सर्वदा को, जन्म बंधन की व्यथा। करिए श्रवण गीता सदा, श्री कृष्ण कथित गीता कथा। दे गीता ब्रह्म ज्ञान हमको, जन्म बंधन टारती। सब भक्त मिलकर प्रेम से गीता की उतारो आरती। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो।
सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। पढ़ो गीता पढ़ो। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गीता मैया की जय। भगवान की दिव्य वाणी है भगवत गीता, जिसको सुन करके हमारी संपूर्ण व्याधाएं गीता की कथा काटती है जीवन की व्यथा। जो कथा जीवन में यदि व्यथा बढ़ा दे तो वो कथा नहीं, जीवन की व्यथा को जो शांत कर दे इसी का नाम है कथा। कथा का तात्पर्य ये है कि हमें सुन करके शांति की प्राप्ति हो और हमारे जीवन की जो तीन प्रकार के जो कष्ट हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये त्रैताप की शांति हो, त्रिताप का शमन हो। ये सिर्फ भगवत गीता में ही सामर्थ्य है। भक्ति में भी सामर्थ्य है, भगवत गीता में भी सामर्थ्य है। भक्ति हम कब करेंगे? जब हमको भक्ति का ज्ञान होगा। हमको ज्ञान ही नहीं है पूजा कैसे की जाती है, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, तो क्या करेंगे? इसीलिए यथार्थ में भक्ति भगवान कहते हैं कि वास्तव में जो भक्ति है वो स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इत्यभिधीयते। वास्तव में यदि भक्ति का स्वरूप है तो अपने स्वरूप का चिंतन, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इत्यभिगीयते, अपने स्वरूप का चिंतन मनन निधिध्यासन यथार्थ में यही भक्ति है। इस भक्ति की प्राप्ति के लिए हमको अन्य जगह सहारा लेना पड़ता है। हम पहले व्यष्टि पूजा करते हैं, व्यष्टि पूजा करते करते माने एक एक मूर्ति में हम पूजा करते हैं, और उसके बाद में जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, धीरे 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 हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, वैसे वैसे मूर्ति से हट करके हम समष्टि में प्रवेश कर जाएंगे, समष्टि हिरण्य गर्भ में प्रवेश करेंगे। और जब हम समष्टि हमारी उपासना हो जाएगी तो सारे संसार के जितने भी हैं जीव जंतु आदि, वो सब हमारे मित्र हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के अंदर, महाभारत के अंदर प्रसंग आया है, जब दुर्योधन ने द्वेष के कारण वनवास में व्यतीत कर रहे थे, वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे पांडव। उसी समय दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को बुला करके अपने यहाँ सत्कार किया, पूजन किया। और सत्कार करने के बाद में जब दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए तो दुर्योधन से कहा, वत्स हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो।
दुर्योधन राग द्वेष पूर्वक दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा, ऋषिवर यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो ऐसी प्रसन्नता हमारे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर के ऊपर भी कृपा कीजिए, उनके ऊपर भी आप ऐसी कृपा कीजिए वहाँ जा कर के। सिर्फ द्वेष के कारण और दुर्वासा ऋषि का क्रोध नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान भी उनके क्रोध के आगे। ये 5 ऋषि ऐसे हैं कि जब चाहें भगवान को बैकुंठ से पकड़ करके ले आएं, जब चाहें तब। इसलिए ये ऋषि जो हैं दुर्वासा महाक्रोधी और कभी क्रोध नहीं करते हैं। महात्माओं का क्रोध कैसे होता है? पानी की लकीर के समान। महात्माओं का क्रोध पानी के ऊपर रेखा खींच दी है, ऐसे क्रोध रहेगा। तो दुर्वासा ऋषि क्रोध तो करते हैं, परंतु जहाँ धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, वहाँ पर धर्म की स्थापना, धर्म को मनाने के लिए दुर्वासा ऋषि क्रोध करते हैं। दुर्वासा ऋषि गए हैं धर्मराज युधिष्ठिर के पास और कहा कि हम आपका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आए हैं, भोजन की व्यवस्था करो। 80,000 शिष्य, 1-2 नहीं, और वन के अंदर कहाँ से व्यवस्था हो? अभी हम संध्या बंदन करने के लिए जा रहे हैं, नदी के किनारे जाकर के स्नान आदि से निवृत्त होने लगे। दुर्वासा ऋषि उस समय द्रौपदी ने भी भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी ने भोजन करने के बाद में जो अक्षय पात्र होता है, फिर उसमें से भोजन नहीं निकलता। और द्रौपदी जब तक भोजन नहीं करेगी तब तक पूरे संसार को उस अक्षय पात्र से तृप्त कर सकती है, पूरे संसार के लिए। लेकिन जहाँ द्रौपदी ने भोजन किया, बस समाप्त। फिर दूसरे दिन को काम होगा। दुर्वासा ऋषि उस समय पहुँचे जब द्रौपदी ने भोजन कर चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि अगर दुर्वासा ऋषि को हमने सत्कार नहीं किया तो श्रापित कर देंगे, श्राप दे देंगे, और इनके श्राप के आगे तो बस तीनों लोग कंपायमान हो जाते हैं। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है, हे केशव, जब इस संसार में कोई सहायक नहीं होता है तो सिर्फ आप ही हमारी सहायता करते हैं, और हमारे यदि कोई हैं इस संसार में तो गोविंद हैं। हमारे तो गोविंद हैं, आपके गोविंद हैं नहीं? आपके सबके गोविंद रक्षा कर रहे हैं नहीं? इसलिए सभी की गोविंद रक्षा करने वाले हैं। द्रौपदी कहती है हमारे भी आप ही रक्षा कर रहे हैं, आज से नहीं अनादिकाल से। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रीतम, तुम हमारे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। पुकारिए, प्रेम से पुकारिए।
हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हो मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, जय हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हो मेरे प्रियतम। पुकार रही है द्रौपदी कन्हैया के लिए, हे केशव त्राहि माम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए द्वारकाधीश, हो मेरे प्रियतम। और जब भक्त पुकारता है परमात्मा फिर रह नहीं सकते, तत्क्षण भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है रोते हुए कन्हैया को, कन्हैया प्रकट हो गए हैं। हे कृष्ण, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे जल्दी भोजन करा। द्रौपदी कहती है कन्हैया अब ठिठोली करना बंद करो और हमारी समस्या का समाधान करो। पहले तू हमारी समस्या का समाधान कर, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे भोजन करा। कन्हैया हम भोजन कर चुके और अब कुछ भी नहीं बचा, अरे जाकर के देख तो सही, मैं तुझे जानता हूँ तो ढंग से काम नहीं करती है। जाकर के लेकर का हंडिया जिसमें बनाया है, जरूर तो उसमें छोड़ा होगा, तो ढंग से साफ नहीं करके रखती है बर्तन, जल्दी लेकर का। और जब हंडिया लेकर के आई है द्रौपदी जी, भगवान ने देखी है हंडिया में, इधर उधर नजर दौड़ाई, एक चावल का साग का पत्ता कन्हैया को मिल गया है, निकाला है और मुख में रखते हुए विश्वम तृप्यंताम, सारा विश्व तृप्त हो गया। दुर्वासा ऋषि जो गंगा जी में स्नान कर रहे थे, हसनापुर के पास में गंगा जी है ना, गंगा जी में स्नान कर रहे थे, 80,000 शिष्यों के सहित सबको खट्टी खट्टी डकार आने लगी। सब घबराए कि गुरुवर क्या हो गया, ये तो खट्टी खट्टी डकारें आने लगी हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर आ गए तो और आफत आ जाएगी, इसलिए यहाँ से निकलो। खट्टे खट्टे डकार कि आप तो पानी पीने की भी गुंजाइश नहीं है, भोजन तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए चुपचाप 80,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा ऋषि वहाँ से निकल आए। कितने बड़े संकट से कन्हैया ने बचाया। हम अपने ऊपर मिथ्या आरोप कर लेते हैं कि मैं ये मैं वो, लेकिन जो भक्त होता है, जो साधक होता है, वो सिर्फ कन्हैया की तरफ देखता है और उसकी सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। पैसे वालों के काम रुक जाते हैं ना, बहुत से काम रुकते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी कार्य नहीं हो पाता, और वही कार्य भगवान के भक्त का हो जाता है। इसलिए भगवान के चरणों से जुड़ करके रहें। अगर अपना कोई है तो गोविंद ही हैं, संसार के लोग तो कुछ समय के लिए अपने होंगे, और वो भी कब अपने होंगे, जब तक कि हमें शक्ति है धन देने की। धन देंगे तब संसार के लोग हमारे अपने हैं। जहाँ धन देना बंद कर दिया, जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई,
फिर कोई भी घर में कुशल क्षेम नहीं पूछने वाला है। यावत वित्तोपार्जन सक्तस तावत निज परिवारो रक्तः पश्चाधावति जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे। फिर परिवार में कोई पूछने वाला नहीं है। या तो वृद्ध आश्रम में चारपाई होगी और ज़बरदस्ती रहना है, वृद्ध आश्रम में नहीं होगी चारपाई, ज़बरदस्ती रहना है तो दरवाजे पर चारपाई होगी पड़ी हुई, चौकीदारी करो। कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो देखते रहो। इसलिए संसार में रहो परंतु आसक्ति का त्याग करते हुए रहो। इसी बात को ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं। भगवान की वेद भगवान की वाणी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृदाः कस्य स्वित् धनम। ये संपूर्ण परमात्मा में ही सृष्टि है, इसमें और कुछ है ही नहीं सिर्फ परमात्मा के अलावा। ऐसी भावना से हम इस संसार का उपभोग करें, त्यागने की भावना से। तेन त्यक्तेन भुंजिताः, त्यागते हुए, त्याग की भावना। ये हमारा नहीं है, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये किसी का प्रकृति का है शरीर। हम इसके ऊपर मिथ्या अभिमान कर लेते हैं कि मैं शरीर, और फिर कष्ट का अनुभव करते हैं। तो हमारे भगवत गीता कहाँ पर चोट कर रही है? इस शरीर के ऊपर। हमारे शास्त्र जहाँ हमारे आसक्ति टिकी हुई है, इस शरीर के ऊपर आसक्ति टिकी हुई है, इस शरीर को ही टारगेट किया है। भगवत गीता जी ने बता दिया ये शरीर क्या है। शरीर की गति के विषय में बता दिया। ये शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है। इसमें क्या है? देहे अस्ति मांस रुद्रे विमतिम तेजत्वम। गोकर्ण जी कहते हैं इस शरीर में क्या है? मांस है, रक्त है, स्नायु है, मैदा है, मज्जा है, रक्त है, चर्म है। ये 7 धातुओं से बना हुआ है। और पूर्ण ये पूरा का पूरा ये शरीर के अंदर मल मूत्र के अलावा और कुछ नहीं। और ऐसे शरीर में हमारे जो आसक्ति होती है, तब श्रुति ने भगवती ने इस शरीर की ऐसी प्रशंसा की है कि सुनने वाला फिर धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त हो जाए। हो हम ऐसे शरीर के ऊपर आसक्ति करे पड़े हैं जिसमें कुछ है ही नहीं। श्रुति कहती है शरीर ऐसा है, परंतु ऐसे शरीर से हम उस परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। और ये ज्ञान कराने वाले हमारे वेद भगवान हैं, श्रुति भगवती है, गीता जी हैं। तो आइए गीता जी में प्रवेश करें। जो आत्मा के विषय में बताए। अच्छा, शास्त्र किसको कहते हैं? वेद किसको कहते हैं? अज्ञात तत्व का प्रतिपादन कराने वाला वेद है। जो हमें जो वस्तु हमारे नज़रों के सामने है, हम जिस वस्तु को जान रहे हैं, वेद उसके बारे में नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बोलेगा। वेद भगवान कभी नहीं बोलते हैं। जिस वस्तु को हम पहले से ही जानते हैं, अनादिकाल से जानते हुए आ रहे हैं, उस वस्तु के विषय में वेद भगवान कभी भी नहीं बताएंगे। जिस वस्तु के विषय में हम कभी जाने नहीं, अज्ञात है आज तक, उस वस्तु को जनाते हैं वेद भगवान। श्रुति किसको नहीं जानते हैं? किसको नहीं जान पाए आज तक? सारे संसार को जान लिए, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए। और जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे,
उस दिन फिर ये हमारी दृष्टि में संसार नहीं रहेगा, हम ही संसार के रूप में परिणत दिखाई पड़ेंगे कि हम ही संसार हैं। ये पूरा संसार हमारा अपना ही रूप है। पाओगे अपना रूप जग का, व्यापक हो जाओगे। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म ही हो जाता है का मतलब है प्राप्ति की प्राप्ति। हम अपने आप को भूले पड़े हैं, माला पहनी हुई है लेकिन माला पीछे चली गई, पूरे दिन घूमते रहे कि हमारी माला किधर गई, माला किधर गई, और शाम को ध्यान आया फिर अरे ये तो मिल गई, गले में ही है, मिल गई मिल गई मिल गई। तो वो गई कहाँ थी जो मिल गई? वहीं थी। सिर्फ अविद्या रूपी दीवाल, अज्ञान रूपी जो दीवाल है वह आँखों के सामने आ गए, जो सामने की वस्तु को हमें दिखाई नहीं देने दिया। ठीक इसी प्रकार से हम ब्रह्म ही हैं, परंतु अविद्या के कारण, इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण हम जीव बन गए। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाहा न होती बीच। वासना यदि बीच में नहीं होती तो हम तो पूर्ण ब्रह्म हैं। हमारे वासनाओं ने ही हमको नीचे उतारा, नीचे उतार करके हमको बंधन में डाल दिया। चाहा चमारी, चाहा नीचन में नीच। ये इच्छाएं जो है वो नीचों में भी नीच है। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाहा ना होती बीच। ये वासनाओं के कारण हम बंधन में पड़ गए, बंधन में पड़ गए हैं। अब बस एक ही उपाय करो, बंधन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये विचार नहीं। बंधन में पड़ गए हैं, अब इससे बाहर कैसे निकलें, बस एक ही प्रयास है। बंधन हो गया है, हमको जकड़ लिया गया है, अब हम इस बंधन से मुक्ति कैसे पाएं, इसी का प्रयास करें। और वो प्रयास भगवत गीता जी के माध्यम से करेंगे। आत्म तत्व का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन ये आत्मा कैसा है, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। और यदि तुम मान लेते हो कि शरीर के साथ में आत्मा पैदा होने वाला है, शरीर के साथ में मरने वाला है, तो जिसका जन्म हुआ है उसका तो मरण भी निश्चित है, और जिसका मरण निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित ही है। इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ना शोचितुम अर्हसि, क्योंकि अव्यभिचारी है, मृत्यु जन्म के साथ ही पैदा होती है। यत्र यत्र जन्मत्वम तत्र तत्र मृत्युत्वम। जहाँ जहाँ जो जो वस्तु का उत्पन्न हुई, जो जो वस्तु उत्पन्न हुई, वो वस्तु के साथ में नाश शब्द लग गया। उत्पत्ति के साथ में नाश शब्द भी लगा हुआ है। जहाँ जहाँ उत्पत्ति बोलेंगे वहाँ वहाँ नाश अपने आप आ जाएगा, हट नहीं सकता। जहाँ जहाँ अग्नि बोलेंगे वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ अग्नि बोलेंगे वहाँ वहाँ धुआं आएगा, नहीं आएगा? हाँ, धुआं आएगा। तो देखिए, यत्र यत्र जहाँ जहाँ अग्नि बोलेंगे वहाँ वहाँ धुआं नहीं होगा। हीटर में अग्नि है लेकिन धुआं है नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। समझना बहुत गहराई से, इसमें मनोरंजन भी है, मनोमंथन भी है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है नहीं है?
क्योंकि धुआं कहाँ होगा? जहाँ अग्नि होगी। लेकिन जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं होगा? नहीं होगा। होगा नहीं? कौन कौन हाँ नाम में जवाब दो। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि पक्का है। बिगर अग्नि के धुआं रहे हो ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है। हीटर में अग्नि है, गैस में अग्नि है, धुआं है वहाँ? नहीं है। लेकिन जहाँ भी धुआं होगा समझ लेना वहाँ अग्नि जरूर होगी। तो अग्नि धुएं को छोड़ करके रह गई। हीटर आदि में अग्नि है, गैस में अग्नि है, धुएं को छोड़ करके अग्नि रह गई, इसलिए अग्नि व्यभिचारी हो गई। अग्नि क्या हो गई? व्यभिचारी हो गई। कहते नहीं ये बहुत बड़ा व्यभिचार पुरुष है, व्यभिचारी पुरुष है, ये गलत आचरण करता है, व्यभिचार करता है। तो अग्नि धुएं को छोड़ करके रह गई, इसलिए अग्नि व्यभिचारी दोष से दूषित हो गई। लेकिन धुआं अग्नि को छोड़ करके धुआं कभी रह ही नहीं सकता। तो धुआं क्या हो गया? अव्यभिचारी। व्यभिचारी नहीं है, अव्यभिचारी है। सहचर्यो नियमो व्याप्ति। इसलिए धूम को व्याप्ति बनाए, धूम को हेतु बनाए हैं। यहाँ पर यत्र यत्र जन्मत्वम यत्र यत्र उत्पत्ति तत्र तत्र नाश। जहाँ जहाँ उत्पन्न जो वस्तु होती है वहाँ वहाँ नाश भी आ जाता है, वहीं उत्पन्न रहता है, वो बाहर से नहीं आता। जो वस्तु पैदा हुई, जो वस्तु उत्पन्न हुई है, उस वस्तु का नाश होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है। तो क्यों, जब कोई रोक नहीं सकता है तो क्यों शोक करते हो? फिर हम अपना कल्याण करें। आत्मा के विषय में भी शोक नहीं बनता है और शरीर के विषय में भी शोक नहीं बनता है। इसलिए शोक और मोह से ऊपर उठ जाएं। कक्षा बदलें, कक्षा एक में नहीं रहें। ये मैं मरने वाला हूँ, ये क्या कौन सी बुद्धि है? पशु बुद्धि है। भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, राजन अब तक जो तुम मानते थे कि मैं मरने वाला हूँ, मैं पैदा होने वाला हूँ, ये पशु बुद्धि को तुमने त्याग किए या नहीं? 7 दिन के अंतराल जब भागवत सुना दिए परीक्षित जी के लिए, परीक्षित जी से पूछे हैं कि अभी मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, जब तक मैं बैठा रहूँगा ये तक्षक नहीं आ सकता। इसलिए पहले बताओ कि तुमने पशु बुद्धि का त्याग किए कि नहीं किए? परीक्षित जी कहते हैं, महाराज अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं, क्योंकि मैं कभी मरने वाला ही नहीं। ये शरीर उत्पन्न हुआ है, शरीर जाएगा। मैं कौन हूँ? मैं शरीर का साक्षी हूँ, इंद्रियों का साक्षी हूँ, प्राणों का साक्षी हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। पशु बुद्धि अब मैंने त्याग दिया है। आपकी कृपा प्रसाद से अब मुझे ज्ञान हो गया है, उस तत्व का ज्ञान हो गया। वहाँ जाने के बाद में कभी वापस नहीं आ सकते। कौन सा धाम है? जिसको कोई प्रकाशित ही नहीं कर सकता, ऐसा मेरा धाम है। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। सूरज न था चांद था, बिजली न थी वहाँ। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया? किस देवता ने आज
तनिका न रहा होश, मेरे मन को चुरा लिया। तनिका न रहा होश, मेरे मन को चुरा लिया। किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया। रहता था पास में सदा, परमात्मा हमेशा हमारे पास में है, परंतु लेकिन छुपा हुआ रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ। गुरुदेव कृपा करके पर्दा हटा दिया। गुरुदेव कृपा करके पर्दा हटा दिया। अज्ञान का पर्दा गुरुदेव की कृपा से हट गया और मुझे उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हुआ है गुरुदेव की कृपा से। और विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन के जो अज्ञान का पर्दा है वो भगवान हटा रहे हैं धीरे 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 धीरे। परीक्षित का पर्दा हटाया सुखदेव जी ने, और अर्जुन का पर्दा, अज्ञान का पर्दा हटा रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण गीता जी के माध्यम से। तो एक श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति से पहले किस रूप में थे? अव्यक्त रूप में। यहाँ पर घड़ा नहीं है, घड़ा है मिट्टी का बना हुआ घड़ा यहाँ पर नहीं है। हमको दिखाई पड़ रहा है नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये दिखाई नहीं पड़ना यही है अव्यक्त। और घट आ गया, उत्पत्ति होने से पहले घड़ा यहाँ पर अव्यक्त रूप में है। जब उत्पन्न हो गया, उत्पन्न होने के बाद में हमको दिखाई पड़ना शुरू हो गया, माने व्यक्त हो गया। लेकिन अब नष्ट होने के बाद, घड़ा नष्ट होने के बाद में किस रूप में चला गया? जिस रूप में पहले था। पहले किस रूप में था? अव्यक्त रूप में था ना। पहले उत्पत्ति से पहले अव्यक्त रूप में था और नष्ट होने के बाद भी किस रूप में हो गया? अव्यक्त रूप में हो गया। बीच में हमको व्यक्त माने दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ बीच में। वो ही बोल रहे हैं अव्यक्त आदि, अव्यक्त आदि में, अव्यक्त अंत में, मध्यानि बीच में क्या होता है ये दिखाई पड़ता है। इसके विषय में शोक नहीं करना। क्यों शोक किया जाए? एक समय में जो वस्तु रहे दो समय में नहीं रहे। ये शरीर एक समय में अभी है नहीं, अभी जागृत अवस्था में है, इसका भान है। लेकिन जब सो जाते हैं तो इस शरीर का भान रहता है? नहीं रहता। इस शरीर से क्या हो रहा है? कोई घर में आ गया, सामान ले गया, ये शरीर बचाता है? तो एक समय में है और दो समय में नहीं है। वो चीज़ क्या है? अनित्य है। उसके विषय में शोक नहीं करना है। अव्यक्त निधनानि एव, निधनानि मरणाद, मरण होने के बाद में ये शरीर किस रूप में पहुंच जाएगा? अव्यक्त रूप में पहुंच जाएगा। इंद्रियों का विषय नहीं बनेगा, नेत्रों का विषय नहीं बनेगा। पंचीकृत पंच महाभूतों में ये शरीर जा कर के मिल जाएगा। अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। पंच रचित अति अधम शरीरा, ये पंचायतन धर्मशाला है। हम पंचायतन धर्मशाला में रह रहे हैं। कभी भी पंचायत का आदेश आ जाएगा, चलो
मौत जब भी आवाज़ देगी, छोड़कर सब कुछ जाना पड़ेगा। ये जो है हमेशा पंचायतन धर्मशाला है, इसको कभी भी खाली करना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब भी आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई सुनेगा नहीं फिर कि हमारे अभी करोड़ों का नुकसान होने वाला है, हमारा ये कार्य रह गया, तुम रुक जाओ। रुकने वाले नहीं हैं, चाहे सोना तोल देना, कुछ भी करना, लेकिन समय जो है जब आएगा तो हमको सबको जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जात जंजीर। हम अपने कर्मों के द्वारा ऐसा शुभ कर्म ऐसा करें कि हम सिंहासन पर सवार होकर के जाएं, उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लें। आना जाना का झंझट खत्म होगा न फिर आवागमन। गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, बस आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। गीता जी का पढ़ते रहो, गीता जी को अभिन्न अंग बना लो अपना। ये संपत्ति हमारी धरोहर है। समय हो गया है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ओमुदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु।